हाय गाइस, स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल नेचुरल ब्यूटी वर्ल्ड पे। कैसे हैं आप सब? आप मेरे क्लाइंट के हेयर तो देख ही रहे हैं। मैं आज आपको इन हेयर पर सिखाने वाली हूँ रिबॉन्डिंग। आपने ऑल अबाउट चैनल पर पहले भी रिबॉन्डिंग के बहुत से वीडियो देखे हैं और वो बहुत ज़्यादा कर्ल हेयर नहीं थे, बट ये देख सकते हो कितने ज़्यादा कर्ली हैं और अजीब से फ्रीजी से हैं, ड्राइनेस बहुत ज़्यादा है। आप सोच रहे होंगे इसमें मुझे अलग प्रोडक्ट इस्तेमाल करना पड़ेगा। बिल्कुल भी नहीं, मैं आपको अपने उसी प्रोडक्ट के साथ दिखाऊंगी और रिजल्ट के साथ दिखाऊंगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और इनमें रिजल्ट देखिएगा कि ड्राइनेस होते हुए भी कितनी ज़्यादा शाइन आएगी। सभी कुछ आपके सामने होगा मेरी वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो में जाने से पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को और साथ में बेल बटन को ऑन कर लीजिएगा ताकि नई वीडियो के साथ अपडेट रहें। और यहाँ पर हेयर वॉश कर लिए थे मेरे क्लाइंट ने, और हेयर वॉश करते हैं तो हम कंडीशनर का इस्तेमाल नहीं करते हैं जब हम रिबॉन्डिंग स्मूथनिंग जैसा कोई करवाते हैं। तो उसके बाद मैंने सेक्शन कर लिया है, ईयर टू ईयर सेक्शन, क्योंकि प्रेसिंग करने के लिए हमें सेक्शन करना ज़रूरी है। हमें पतले पतले लेयर्स लेकर ही प्रेसिंग करनी है। और रिबॉन्डिंग कर रहे हैं आप तो बिल्कुल दबा दबा कर आपको प्रेसिंग करनी पड़ेगी इन हेयर में, और ऐसे हेयर के लिए परफेक्ट होती है रिबॉन्डिंग। आप यहाँ पर ये ना सोचें कि स्मूथनिंग करा लें। अगर आप स्मूथनिंग कराएंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे इतने ज़्यादा कर्ली और फ्रीजी हेयर पे। तो रिबॉन्डिंग सबसे बेस्ट ऑप्शन है यहाँ पर। और पतले पतले सेक्शन लेते हुए आपको प्रेसिंग करनी है, दबा दबा कर करनी है अच्छे से। ऐसा ना हो कि आप दबा रहे हो तो आप रूट्स एरिया को अपनी की तरफ खींचिए। रूट्स को बिल्कुल भी नहीं खींचना है, आपने सिर्फ बालों पे दबा के प्रेसिंग करनी है। प्रेसिंग में यहाँ अपनी आइकॉनिक की यूज़ कर रही हूँ, जो कि मैंने 210 पर की हुई है। मेरा हाथ सही चलता है तो मैं 210 पर कर रही हूँ। आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो 190 पे रख के करिएगा और अच्छे से करेंगे। फर्स्ट टाइम पहली बात है तो आप रिबॉन्डिंग ना करें, आपके पास कोई हो तभी करें, या आपने पहले कर रखे तभी करें, क्योंकि बहुत हार्ड केमिकल होते हैं। कहीं ना कहीं आपने रूट्स पर टच कर दिया इसको, या प्रेसिंग टच हो गई तो वहाँ पर आपका ही नुकसान हो सकता है। पूरे हेयर्स इस तरीके से ही प्रेसिंग करते जाएंगे। देख रहे हो मैंने कितने कर लिए हैं। थोड़ी सी वीडियो बीच में से स्किप कर दी है क्योंकि बहुत लॉन्ग हो जाते हैं अगर हम पूरी प्रेसिंग दिखाते हैं। तो आपको करने का तरीका बता दिया, आप इसी तरीके से कर सकते हैं। और यहाँ पर देख रहे हो फ्रंट से भी जहाँ पर आपको कर्ली हेयर दिखे तो बिल्कुल पास से करिएगा, वरना वो हेयर ऐसे ही रह जाएंगे। और आपकी प्रेसिंग ही सबसे बेस्ट होनी चाहिए आप रिबॉन्डिंग या स्मूथनिंग कर रहे हैं तो। आपने पहले भी मेरे चैनल पर देखे होंगे बहुत सारे ऐसे वीडियो, तो ज़रूर एक बार चेक करिएगा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं। पूरी मेरी प्रेसिंग हो चुकी है, देख सकते हो कितनी अच्छी लग रही है। और आप रिजल्ट भी लास्ट में देखेंगे कि ये प्रेसिंग से करने के बाद स्ट्रेट आई है, लेकिन रिबॉन्डिंग से करने के बाद कितना अच्छा लुक आएगा। यहाँ पर श्वासकोफ यानी ग्लैड का यूज़ कर रही हूँ। इसमें 0 और N होता है। 0 हमारा स्मूथनिंग क्रीम होता है और N हमारा न्यूट्रलाइजर होता है। प्रोडक्ट को एक बाउल में निकाल लेंगे, हाथों में ग्लव्स पहन लेंगे और ले लेंगे अपना एक ब्रश और एक कॉम से अच्छे से फैलाना होता है हमें बालों में, और टेलकॉम से पार्टिंग या ब्रश की बैक नॉक से भी पार्टिंग निकाल सकते हैं। और एक साथ में ले लेंगे फॉयल पेपर। बट आप देख रहे हो मैं 2 बार रिबॉन्डिंग कर चुकी हूँ। मैं वो वाला पेपर नहीं लगाती हूँ क्योंकि मैं मार्केट नहीं जा पा रही हूँ, इसीलिए आपको और अच्छे वीडियो भी नहीं दे पा रही हूँ कि सामान लेके आऊँ और फिर दिखाऊँ, और मैं वही पेपर यूज़ कर रही हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं होता है कि आप क्या यूज़ करें क्या नहीं, आप किसी भी पेपर पे कर सकते हैं। और पतले पतले सेक्शन निकालने, बिल्कुल आपको जरा भी मोटे नहीं होने चाहिए। और देख रहे हो मैंने ब्रश की नोक से ही निकाल रही हूँ पार्टिंग भी मैं, और पतला को मैंने इसीलिए ताकि प्रोडक्ट अच्छे से बालों में फैल जाए। आप ये सोचेंगे कि मैं ऊपर ऊपर प्रोडक्ट लगा दूँ तो इसमें आपकी भी मेहनत ख़राब जाएगी और आपके क्लाइंट का टाइम भी वेस्ट होगा और फिर उन्हें रिजल्ट भी नहीं मिलेंगे। तो प्रोडक्ट को आधा इंच की दूरी से छोड़कर लगाना है। आप देख सकते हो मैं रूट्स एरिया में अप्लाई नहीं कर रही हूँ, इसको आधा इंच मैंने छोड़ दिया है। मैंने कम से कम आपको 10 या 12 वीडियो दिए हैं रिबॉन्डिंग, स्मूथनिंग, केराटिन पे, बॉटॉक्स केराटिन पे, तो वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, आपको बहुत अच्छे लगेंगे अगर आप सीखना चाहते हैं तो, या आप मेरे चैनल से पहले से ही सीख रहे हो। और जब भी प्रोडक्ट लगाते हैं तो अच्छे से मिक्स करना होता है अपने दोनों हाथों से, जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। और ग्लव्स पहनना बहुत ज़रूरी होता है, बहुत हार्ड केमिकल होता है। अगर आप ग्लव्स के बिना करेंगे तो आपके हाथों में ईचिंग हो जाएगी या आपके हाथ बहुत टाइट से हो जाएंगे। तो ग्लव्स के बिना नहीं करना है। दूसरी तरफ भी ले लेंगे थोड़े से। पहले ऐसा नहीं कि आप एक ही तरफ के पूरे लगाते जाएं, आप दूसरी तरफ भी बराबर ही लगाएंगे, बराबर चलेंगे। थोड़े उधर के लगा दिए तो थोड़े इधर के, इस तरीके से। अब दूसरी तरफ में कर रही हूँ
और उतने ही हेयर मैं निकालती जाऊंगी। सेक्शन देख रहे हो कितने पतले पतले ले रही हूँ। और मैंने आपके लिए गिव अवे रखा था, जब तक हमारी क्रीम चल रही है मैं आपको और भी बता देती हूँ। मैंने आपके लिए अपने चैनल पर गिव अवे रखा हुआ है, मेरे 1 मिलियन होने वाले हैं, तो मैं अपने सब्सक्राइबर को दूंगी, 10 सब्सक्राइबर को दूंगी गिव अवे के आपके लिए अच्छे अच्छे गिफ्ट। 5 सब्सक्राइबर लेंगे मेरे सर्टिफिकेट और 5 को मैं दूंगी मेकअप या स्किन केयर के प्रोडक्ट। लेकिन उसके लिए आपको करना होगा मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, कमेंट, लाइक और सभी कुछ करके मुझे आप स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं मेरे व्हाट्सएप पर, गूगल पर मेरा नंबर आपको मिल जाएगा। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए आपके कमेंट भी, आपके शेयर भी, आपके लाइक भी हर वीडियो पर, तभी आप बन पाएंगे मेरे गिव अवे के विनर। तो ये ज़रूर करिएगा। और आप इंस्टा पे ही फॉलो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नेचुरल्स ब्यूटी वर्ल्ड है। पूरे में प्रोडक्ट हमारा लग चुका था, उसके बाद हमने चेक किया कि बॉन्ड कैसे टूटता है, तो ये मैंने बिल्कुल डिटेल में अपनी और भी वीडियो में बताया हुआ, आप देख सकते हो। जब हमारे बाल थोड़े से खिंचाव आने के बाद कर्ल से हो जाते हैं तो समझो कि बॉन्ड टूट गया है। और उसके बाद ही वॉश करेंगे, बिल्कुल सादा पानी से वॉश करना है, खारे पानी से वॉश नहीं करेंगे। आप कोई भी प्रोडक्ट नहीं लगाएंगे। इसके बाद आप एक्सटेंसो मास्क आता है वो लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं, मेरी लॉरियल वाली वीडियो में देख सकते हैं। बट मैंने आपके सामने बिल्कुल सादा पानी से ही वॉश किया है। और पानी से वॉश जब तक करना जब तक प्रोडक्ट अच्छे से निकल नहीं जाता है। और आप देखेंगे, और टॉवल से डैप डैप करके सुखाना है, बिल्कुल झाड़ना नहीं है, उनको मोड़ना नहीं है। और आप एक वॉश के बाद अगर आपके रिबॉन्डिंग का रिजल्ट आपको परफेक्ट मिलता है तो आप एक वॉश के बाद देखेंगे आपके बाल बिल्कुल स्ट्रेट पाएंगे। तो इनके इतनी करली थे तो इस टाइप के हैं, आप देख सकते हो। और ड्रायर भी आपको ठंडी उस पर रख के करना है, गर्म पे नहीं करना है। हमारे ड्रायर में 2 होते हैं, कूल और हॉट, तो कूल पे ही रखना है आपको, ड्रायर हॉट पे नहीं रखना है। अब हमारी सेकंड प्रेसिंग हो रही है तो सेक्शन निकाल लिए मैंने यहाँ पर भी। जितनी हमने प्रेसिंग पहले अच्छी की थी उससे भी कहीं ज़्यादा अच्छी करनी है, तो और ज़्यादा पतले सेक्शन पे करेंगे और 210 पे करके ही करूँगी मैं, और ज़्यादा बारीक सेक्शन लेके, ताकि मुझे रिजल्ट अच्छे मिले। आपने देखा वॉश के बाद भी रिजल्ट, लेकिन आप देखेंगे न्यूट्रलाइज़र के बाद रिजल्ट। और जब तक चलिए बात कर लेते हैं और वीडियोस की। अगर आपने अभी तक नेचुरल्स ब्यूटी वर्ल्ड पे आपने मेकअप वीडियो नहीं देखे हैं, लाइव वीडियो में मेकअप नहीं देखा है ड्राई स्किन का या ऑयली स्किन का, या आपने एयर ब्रश मेकअप लुक या HD मेकअप लुक नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। या आप बुकिंग कराना चाहते हैं नवंबर के लिए, ब्राइडल बनना चाहते हैं, मुझसे मेकअप कराना चाहते हैं, तो मेरे व्हाट्सएप गूगल पर जाकर नंबर ले सकते हैं और मुझसे बुकिंग करा सकते हैं। ज़्यादा प्राइस नहीं है मेकअप के, 12, 15 और 17 हज़ार है, उससे भी थोड़े बहुत कमी हो जाएंगे, तो आप बुकिंग करा सकते हैं अपनी। और अगर आप ऑनलाइन पार्लर सीख रहे हैं तो मेरे 600 वीडियो है नेचुरल्स ब्यूटी वर्ल्ड पर, वो भी चेक कर लीजिएगा। ऑल अबाउट अगर आप देखते हैं तो वहाँ पर मैं हेयर के ही ज़्यादा देती हूँ, बट एक हफ्ते में 2-3 बार मेरे पास कटिंग आई या रिबॉन्डिंग आई, तो मैंने चलिए आपको इस पे भी शेयर कर दूं, क्योंकि बहुत सारे सब्सक्राइबर मेरे ऐसे जो देखना चाहेंगे। पूरी प्रेसिंग हमारी हो गई है, ये सेकंड बार प्रेसिंग की है और आप देख सकते हो स्मूथनिंग क्रीम के बाद हमारे हेयर का रिजल्ट। बट जब मैं न्यूट्रलाइज़र लगाऊंगी तो और भी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। न्यूट्रलाइज़र हमारे हेयर को लॉक कर देगा ताकि स्ट्रेट रहे वो, और उसके बाद करनी पड़ती है हमें 3 दिन के लिए बहुत ज़्यादा केयर। और यहाँ पे जब हम न्यूट्रलाइज़र अप्लाई करते हैं तो उसका ऐसा नहीं है कि रूट्स में लग जाए तो प्रॉब्लम होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, वो रूट्स में लग भी जाए तो इससे कोई टेंशन करने वाली बात नहीं। बट आपकी स्मूथनिंग क्रीम रूट्स में नहीं लगनी चाहिए। और इसमें अगर आप मोटे सेक्शन लेते हैं तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप मोटे मोटे सेक्शन लगाकर ले सकते हैं। तो लॉरियल का न्यूट्रलाइज़र मुझे थोड़ा ज़्यादा पसंद आता है, वो बहुत पतला है, अच्छे से फैलता है। लेकिन मैं अभी यहाँ पर आपके सामने ग्लेड का ही कर रही हूँ, NN नंबर। और इसमें हमें अलग अलग नहीं मिलते हैं, जैसे लॉरियल में हमें 2 मिलते हैं, R1, X1, तो ये इसमें अलग नहीं है, इसमें हमें एक ही मिलता है, यानी कि सिर्फ ग्लैड में एक ही वो है, 0 और N, तो आप ये आसानी से आपको मिल जाता है और कम अमाउंट में भी। इस तरीके से लगाते जाएंगे। न्यूट्रलाइज़र हमारा थोड़ा जल्दी लग जाता है क्योंकि हम मोटे सेक्शन लेके लगाते हैं, बट सारे बालों पर ही लगाना है, कहीं भी ऐसा नहीं है कि आप छोड़ दें, अच्छे से मर्ज करते हुए और ग्लव्स डालने के बाद और ब्रश की सहायता से लगाना है। और इसमें आपको हिलना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि आप थोड़े बहुत हिलेंगे तो बाल जिस डायरेक्शन में आएंगे आपके वैसे ही हो जाएंगे, क्योंकि हम यहाँ पे लॉक कर रहे हैं। तो आप इस तरीके से करिएगा
और ये कंप्लीट लग चुका है। फ्रंट से बैक तक मैं सारे बालों को पीछे ही करती हूँ। 25 मिनट या 20 मिनट बालों का टेक्सचर देखकर जितना टाइम हमने उसमें किया था उसी तरीके से करना है और फिर वॉश कर देंगे बिल्कुल सादे पानी से। तो मैंने 25 मिनट के बाद ही वॉश किया है, क्योंकि हर एक का मैं कह दूँ आपको 30 मिनट, 20 मिनट, 25 बालों का टेक्सचर पर डिपेंड करता है कि आपको कितना टाइम प्रोडक्ट को रखना है। और इस तरीके से वॉश कर देंगे। वॉश करने के बाद आप अपनी टॉवल ले लेंगे, या मैं ब्लैक कलर का दुपट्टा या ब्लैक टॉवल यूज़ करती हूँ ज़्यादातर हेयर पे, और हल्के से इस तरीके से पानी को निचोड़ना है। आप पानी वाले बालों पे ड्रायर नहीं चलाएंगे, थोड़ा सा पानी को क्लीन कर लेंगे और उसके बाद ड्रायर यूज़ करेंगे, और ड्रायर आप करेंगे एकदम कूल पे ही। और आप देखते जाएंगे अब शाइन कितनी अच्छी आएगी हेयर में। जैसे जैसे हमारे बाल सूखते जाएंगे तो शाइन अच्छी आती जाएगी। और आपको जरूरी नहीं है कि आप स्टार्टिंग में ही कॉम लगाओ। आप देख रहे हो मैं किसी कॉम का यूज़ नहीं कर रही हूँ, सिर्फ फिंगर का यूज़ कर रही हूँ। आपको कॉम लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, बहुत सुंदर हेयर हो जाते हैं। यहाँ पर अब मैंने कॉम लगाया है और कॉम लगाने के बाद देख सकते हैं हेयर का लुक, शाइन भी कितनी आई है। जब हमारे 90% हेयर सूख जाते हैं, 10% गीले रहते हैं, तो हम इनमें लगाते हैं सीरम। सीरम मैं यहाँ आर्गेनिया का लगा रही हूँ, आप अपनी पसंद से कोई भी लगा सकते हैं जो आपको अच्छा लगता है। मैं ज़्यादातर आर्गेनिया ज्यूक या फिर स्टिक्स का यूज़ करती हूँ। और शाइन आपके सामने ही है हेयर में, आप देखेंगे कितने अच्छे रिजल्ट हैं आपके सामने ऐसे हेयर पे। उसके बाद मैं ज़्यादा हेयर कट नहीं कर रही हूँ, सिर्फ स्ट्रेट कट किया है मैंने, वो भी लेंथ को बचाते हुए, ताकि इनके दो मुँह के बाल थे बहुत सारे, वो भी निकल जाएँ। और थोड़ा बहुत आगे से करना चाहेंगे तो आप थर्ड डे स्पा वाले दिन कर सकते हैं। मैं इनको थर्ड डे बुलाऊंगी, स्पा करूंगी, और आप इनके हेयर में रिजल्ट खुद देख सकते हैं वीडियो में ही। आपको 72 घंटे बहुत ध्यान रखना होता है, बालों में क्लिप नहीं लगाना होता है, क्लचर नहीं लगाना होता है, पसीना नहीं आना चाहिए आपके बालों में, बाल कहीं से मुड़ने नहीं चाहिए। फ्रंट से भी देख सकते हो कितना सुंदर लुक आ रहा है इनके बालों का, और शाइन आप देख सकते हैं। ये है इनकी लास्ट न्यूट्रलाइजर के बाद शाइन। आपने देखा होगा पहले प्रेसिंग की तो कितनी शाइन थी इनके हेयर में, एकदम डल। सेकंड की स्मूथनिंग क्रीम के बाद तो थोड़ी और डल थी, लेकिन रिबॉन्डिंग जब हमारी कंप्लीट हुई है, न्यूट्रलाइजर पूरा लग चुका है, तो आप इनके हेयर देख सकते हैं, पहले हेयर और बाद के हेयर, और रिजल्ट आपके सामने ही है। और शाइन दिखेगा। और थोड़ी और शाइन जो हमारी आती है वो हेयर स्पा के बाद आती है। आप चाहे तो थर्ड डे आ रहे हैं तो केराटिन भी साथ में करवा सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। ये देख सकते हो, ये है फर्स्ट स्मूथनिंग क्रीम के बाद, प्रेसिंग के बाद जो हमारा रिजल्ट आया है। और आप यहाँ पर देखेंगे न्यूट्रलाइजर के बाद हमें कोई प्रेसिंग नहीं करनी पड़ती है, उसके बाद का रिजल्ट। ये हमारा फाइनल लुक है, बालों में कितनी शाइन है, बालों का कलर कितना अच्छा है। तो आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और शेयर जरूर करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।